हाँ प्यारे बच्चों, तो अब लेते हैं बेटा पी ब्लॉक चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और अब पढ़ाई करते हैं डाई नाइट्रोजन की। पर्टिकुलर नाइट्रोजन की स्टडी है कि नाइट्रोजन को सबसे पहले डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था रदरफोर्ड। याद रख लें, नाइट्रोजन को सबसे पहले रदरफोर्ड ने बनाया था। लेकिन इसकी लेबोरेटरी जो प्रिपरेशन है वो कैसे की जाती है, तो सबसे पहले डाई नाइट्रोजन, ठीक है बेटा, स्टेबल फॉर्म है, मल्टीपल बॉन्ड बनाती है नाइट्रोजन, ठीक है ना। और लैब के अंदर इसको सबसे पहले प्रिपेयर किया गया था अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड। अमोनियम क्लोराइड को नौसातर बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है बेटा, नौसातर सॉल्ट है। और सोडियम नाइट्राइड को अपन रिएक्ट करेंगे तो एक तो साफ साफ दिख रहा है NaCl, और अमोनियम नाइट्रेट ब्रेक होकर के एक तो नाइट्रोजन गैस और एक वाटर देता है। पर बेटा इस पे क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है, कुछ क्वांटिटी में इम्प्योरिटी मिलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड की, नाइट्रिक एसिड की इम्प्योरिटीज मिलती है। तो वे साइंटिस्ट ने कहा ये तो एक ठीक है प्रिपरेशन है। लैब के अंदर सबसे पहले जो बनाया गया था, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट। NaNO2 को क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्राइट IT। ओके, लेकिन प्योर नाइट्रोजन यदि बनानी है आपको तो प्योर नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय द एजाइड्स। एजाइड क्या होता है, N3- को एजाइड बोलते हैं। 9th में आपने पढ़ा होगा, एक चीज सिखा दूं आपको, N3- इसको तो बोलते हैं नाइट्राइड, NITRID, नाइट्राइड। और N3- यानी 3 नाइट्रोजन की पर चार्ज 1 है, इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालनी होती है, 3x है बेटा, 3 एटम इज इक्वल्स टू -1 हो गया, तो x की वैल्यू इसमें 1/3 आएगा। इसमें नाइट्रोजन पे चार्ज 1/3 होता है, जिसमें एक नाइट्रोजन पे चार्ज क्या हो गया, देखो -3 हो गया। तो नाइट्राइड क्या होते हैं, N और ऊपर -3, और एजाइड क्या होता है, N3-। ओके, तो ये ध्यान रखना है बेटा कि एजाइड क्या होता है। एजाइड से अपन बेरियम एजाइड बनाना पड़ा हुआ है 9th में, कैसे फॉर्मूले बनाते थे, ये बेरियम का ये 2+, और एजाइड क्या होता है, N3-, इसकी वैलेंसी तो 2, इसकी 1, कहाँ है, ये वाली चार्ज ऊपर वाला, तो क्रॉस में ले जाओगे तो क्या बनेगा, Ba, फिर N3 और ब्रैकेट के बाद ट्वाइस, ये तो 3 इसका ही है, ये है बेरियम एजाइड। तो बेरियम एजाइड का थर्मल हीट का निशान, ये ट्राइंगल किसका होता है, थर्मल हीट, तो बन जाती है नाइट्रोजन गैस और साथ में बेरियम, और उसको करो बैलेंस, तो ये नाइट्रोजन 6 है बेटा, तो यहाँ 3 लगाने पड़ेंगे, 3 × 6 हो गया, ये बेरियम आपके एक ही रहेगा, तो यहाँ आपकी 3 लग गया, ये बेरियम हो गया। इसी तरह से सोडियम, व्हाट हैपेंस व्हेन, ठीक ना, जो है आपके थर्मल हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड, NaN3 सोडियम एजाइड का फॉर्मूला है, तो इससे भी नाइट्रोजन बनेगी और Na, लेकिन यहाँ बेटा 3 है, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आपको 2 लगाना, यहाँ 3 × 6 है ना, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, और नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2। तो यहाँ पर कोई कचरा वचरा नहीं बनता है, मेटल हट जाता है, और प्योर नाइट्रोजन, तो प्योर नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय द एजाइड्स। कुछ नहीं है, एक एजाइड, एक नया वर्ड याद हुआ है और कुछ भी नहीं। इसके अलावा नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज में अपन को सबसे पहले आपको बता दूं, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके नाइट्रोजन की प्रिपरेशन है हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस की इक्वेशन आपको आनी चाहिए, कैसे बनाया जाता है, N2 + 3H2 gives 2NH3, ये हेबर प्रोसेस के नाम से जाना जाता है बेटा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है 46.1 किलो, जो -46.1 किलो जूल इसकी एनर्जी होती है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टी में इससे क्या बनाई जाती है बेटा, अमोनिया गैस बनाई जाती है, ठीक है। हाँ बेटा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ने पड़ा था, हेबर प्रोसेस फेमस है, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम, ये कैटलिस्ट याद रखना है बेटा इसकी प्रेजेंस में। और सबसे बड़ी बात है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, आगे अपनी अमोनिया की स्टडी भी अपने कोर्स में, तो अमोनिया को लैब में हेबर प्रोसेस से लार्ज स्केल पे बनाया जाता है, और ΔH जो एंथैल्पी हीट है वो माइनस यानी रिलीज होती है, और रिलीज होती है तो कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक, अच्छी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक हेबर प्रोसेस। कोई भी नियम रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट है। इसी तो पहली प्रॉपर्टी नाइट्रोजन की है। दूसरी अपन दे सकता है कि नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और ये भी रिएक्ट विद नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है।
अब बेटा जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसमें कंडीशंस देखनी पड़ती है कि रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है तो क्या करना है। तो देखो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको लो टेम्परेचर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लीच प्रिंसिपल, आगे आना चाहिए गुड यील्ड ऑफ। रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना हो तो ये जैसे ये रिएक्शन है इसमें डेल्टा एस पॉजिटिव होती है, ये एंडोथर्मिक है तो इसमें तो हाई टेम्परेचर फेवरेबल होगा। हाई टेम्परेचर यदि आप करोगे क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इसमें ऑलरेडी लो है तो आपको हाई करना है, और इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये रिएक्शन क्या फेवर करेगी, लो टेम्परेचर को फेवर करेगी बेटा। लो टेम्परेचर रखोगे तो आपको ज्यादा यील्ड मिलेगी, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ प्रोडक्ट कौन है, अमोनिया, यहाँ प्रोडक्ट कौन है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। तो बेटा ध्यान रखना है। इसी तरह से रिएक्शन विद मेटल्स करवानी हो नाइट्रोजन की तो छोटी छोटी बातें नहीं आती बच्चों को, जैसे आपको कहते हैं लिथियम की नाइट्रोजन से रिएक्शन कंप्लीट करो और मैग्नीशियम की नाइट्रोजन से कंप्लीट करो। लिथियम नाइट्राइड बनाना नहीं आता, नाइट्राइड मैंने कहा था N3- और लिथियम की वैलेंसी आपको पता है प्लस, तो इसकी 1 और इसकी 3 क्रॉस में जाएगा तो Li3N बनेगा। यहाँ क्या कंपाउंड यहाँ आएगा, यहाँ कंपाउंड क्या आएगा अपनी मर्जी नहीं चलती, यहाँ आएगा Li3N। क्यों आया, ये 9th पढ़ी हुई है आपके, 9th में अपन ने फॉर्मूले बनाना सीखे हैं। अब यहाँ 2 नाइट्रोजन एटम्स यहाँ 1 ही है तो यहाँ 2 लगाओ, ये 2 6 हो गया। इसी तरह से बेटा यहाँ पर आपके क्या आएगा, इसकी 2 और इसकी 3 वैलेंसी तो ये बनेगा Mg3N2, और यहाँ बैलेंस करने के लिए आपको 3 लगाना पड़ेगा। तो ये है लिथियम नाइट्राइड IDE और मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो ये नाइट्राइड जो है पता होना चाहिए, अपन ने अभी एजाइड भी सीखा था, एजाइड क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ये रिएक्शन विद मेटल्स कैसे करवानी है, ये नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़िए आपने, थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने रह गई थी, तो फिजिकली जो होती है ना, टेस्टलेस गैस है, ऑर्डरलेस है, ठीक है ना, नॉन रिएक्टिव गैस है बेटा। इसके आइसोटॉप्स भी होते हैं, नाइट्रोजन के 2 आइसोटॉप्स मिलते हैं, एक तो नाइट्रोजन 714, एक नाइट्रोजन 715। इसके स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं नाइट्रोजन के, ये भी नॉलेज होना चाहिए। और कोई टेस्ट नहीं है इसका, ठीक है ना, न्यूट्रल गैस है ये। तो ये पढ़ाई थी नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है तो हाइड्राइड्स बनाती है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बनाती है प्यारे बच्चों। तो अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के अपन क्या पढ़ेंगे, हाइड्राइड्स, रिएक्शन विद हाइड्रोजन दे फॉर्म हैलाइड हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स पे अपन को ध्यान रखना है बेटा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ये नाइट्रोजन फैमिली कौन कौन सा हाइड्राइड्स बनाती है, ये हाइड्रोजन के साथ अमोनिया बनाती है, फॉस्फीन, इसको बोलते हैं आर्सिन। आर्सिन जो है ये इससे चूहे मारने की दवा है, इससे चूहे मरते हैं, पॉइजन है, पॉइजनस होती जाती है, ऊपर से नीचे जाते हैं ना, हैवी होती जाती है। और हैवी चीज़ पॉइजन है, ये गैस है वैसे ही पॉइजनस होती है, लेकिन हैवी चीज़ ठहर जाती है और ठहरने से आदमी को मार देती है। तो बस यही है, ये थोड़ी कम पॉइजनस है, थोड़ी पॉइजनस ज़्यादा, ये पॉइजनस, ठीक है ना, ये एस्टबीन और ये है बिस्मिथीन। तो नाइट्रोजन फॉर्म 5 हाइड्राइड्स, इसका तो सब जानते हैं नाम, इसको तो कहते हैं अमोनिया, ये होता है फॉस्फीन, इसको बोलते हैं आर्सिन। क्या बोलते हैं बेटा, ARSINE, आर्सिन। फिर ये आता है स्टबीन, STIB स्टबीन, और ये होता है बिस्मिथीन, BIS बिस्मिथीन। जो है ये आपकी 5 नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स है। तो इनकी सबसे पहले तो पूछी जाती है थर्मल स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो थर्मल स्टेबिलिटी कौन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होता है बेटा, नाइट्रोजन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके। इनके हाइड्राइड्स बना दो, BiS3, NH3, PS3, ASH3। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है बेटा, अमोनिया सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल, मतलब इसको हीट करेंगे ये तो ये लेट ब्रेक होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अपन क्या लिखेंगे, और क्यों स्टेबल है, क्योंकि सेंटर एटम छोटा है, स्टेबल बॉन्ड बनाता है। साइज ऑफ द, ठीक है ना, तो अपन लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
थर्मल स्टेबिलिटी विच इज मोर स्टेबल, तो सबसे ज्यादा है अमोनिया। ठीक है ना, क्यों, रीजन पूछ ले तो अपन लिखेंगे साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन होता है, जो एकम वाला नाइट्रोजन फॉस्फोरस, सेंट्रल एटम इंक्रीज होती है तो अनस्टेबिलिटी इंक्रीज, रिएक्टिविटी इंक्रीज। स्टेबिलिटी का उल्टा रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग नेचर शो करता है कौन, बिस्मिथीन। तो रिड्यूसिंग नेचर भी पूछा जाता है इनका, तो रिड्यूसिंग नेचर में जमाना हो, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग ऑर्डर में जमाओ तो सबसे बढ़िया कौन आ जाएगा, बिस्मिथीन। अमोनिया, उसके बाद में फॉस्फीन, आर्सीन, स्टिल्बीन एंड बिस्मिथीन। ये सबसे शानदार गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, इसका ध्यान में होना चाहिए। क्वेश्चन क्या आता है, इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होना चाहिए, हैवी कौन है, फॉस्फोरस भारी है, हैवी ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट वॉन टू फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। तो आपसे पूछा जाएगा तो वाई द बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया एक्स्ट्रा स्टेबल है, ये इज हायर देन फॉस्फीन। आंसर आएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो ये ऑर्डर में जमाने के क्वेश्चंस आते हैं, और एक अपने क्वेश्चंस कैसे कहाँ से आते हैं वो देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज हायर देन अदर मेंबर्स, हायर देन पर्टिकुलर फॉस्फीन। बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से एक्स्ट्रा स्टेबल ज़्यादा हो जाता है, क्यों, वाई, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क है। तो आंसर आ गया, आंसर है बेटा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, it forms intermolecular hydrogen bonding, in ammonia, in NH3. Due to hydrogen bonding, it is more stable. Due to hydrogen bonding, bonds, molecules are associated. मोलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं बेटा, एसोसिएटेड, ठीक है ना। एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज्ड, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। while in PS3 no hydrogen bonding, तो ये नॉलेज होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्यों, P is less electronegative than N। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करती है, इसलिए ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बॉइलिंग पॉइंट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अमोनिया की, दिमाग में चीज, छोटा सा क्वेश्चन है, उसका आंसर है बेटा। तो इस तरह से बच्चों ये आना चाहिए। हाइड्राइड्स में नाइट्रोजन का एक विशेष नोट पॉइंट नोट कर लेंगे, नोट पॉइंट है, हाइड्रोजन एक विशेष हाइड्राइड बनाता है, ये नाइट्रोजन का जो नोट है, नाइट्रोजन फॉर्म स्पेशल हाइड्राइड, एक हाइड्राइड स्पेशल बनाता है, उसका नाम है HN3 हाइड्रोजोइक एसिड। HN3 क्या होता है बेटा, हाइड्रोजोइक एसिड के नाम से एक स्पेशल हाइड्राइड बनाता है। ओके, और फिर देख लेते हैं कि ऑल दे आर लेविस बेस, सारे लेविस बेस है, क्यों, और सबसे अच्छा बेस अमोनिया है, ठीक है बेटा। तो बेसिक नेचर है, क्योंकि लॉन्ग पैच चमक रहा है। क्वेश्चन है ये है आपके, तीसरी प्रॉपर्टी है
लेविस बेस यानी बेसिक नेचर। सब क्यों है बेस, ये तो पता चल गया होगा। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके और सबके पास देखो ये लॉन पेयर चमक रहा है, ये लॉन पेयर। तो बेसिक नेचर भी आप देखेंगे कि बेसिक नेचर भी अमोनिया का ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग। बेसिक नेचर डिक्रीज, बेसिक नेचर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। लेविस बेस होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द टॉप ऑफ द नाइट्रोजन। तो इस तरह से अपन ने क्या देखा, हाइड्राइड्स और नाइट्रोजन को भी इसमें अपन ने देखा है। अब लेते हैं अपन क्या, अमोनिया की पढ़ाई होगी बेटा। हाँ बेटा, अमोनिया की स्टडी कर लेते हैं बेटा। अमोनिया को जो प्रिपेयर किया जाता है, यदि आपको स्मॉल क्वांटिटी में प्रिपेयर करना है तो आप यूरिया से प्रिपेयर कर सकते हैं। यूरिया का हाइड्रोलिसिस करना है, एक एंजाइम होता है यूरिएज बेटा, उसकी होता है। तो यूरिया का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है। देखो हाइड्रोलिसिस में वाटर जुड़ता है एक्चुअली, यहाँ H2 जुड़ेगा, यहाँ O जुड़ेगा, यहाँ H2 जुड़ेगा, यहाँ O जुड़ेगा, तो अमोनियम कार्बोनेट, ये रहा CO3, ये देखो, और अमोनियम के ट्वाइस 2 मॉलिक्यूल ये। अमोनियम कार्बन को हल्का सा गर्म कर देते तो अमोनिया बन जाती पानी और CO2 गैस। एक्चुअली यूरिया थोड़ा हार्मफुल प्रोडक्ट है अपनी बॉडी में, ठीक है। या फिर अमोनिया जो होती है उससे यूरिया कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, और यूरिया फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यूरिया ब्रेक हो जाता है बेटा। लेकिन लार्ज स्केल में बनाना तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही शानदार हेबर प्रोसेस है बेटा, ये आना चाहिए। हेबर प्रोसेस क्या होता है, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट प्रोड्यूस अमोनिया, और कैटलिस्ट कौन है, FeNMO, मॉलिब्डेटिंग इसका MO क्या होता है बेटा, कैटलिस्ट उसको बोलते हैं प्रमोटर, प्रमोट करता है उसको, ठीक है ना। और रिएक्शन कैसी है बेटा, माइनस हीट बाहर जा रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको याद होगा कि रिवर्सिबल और एक्सोथर्मिक रिएक्शन से कौन सा प्रिंसिपल लगता है बेटा, लीच-टर्लियर्स प्रिंसिपल। लीच-टर्लियर प्रिंसिपल आपको पता है कि जो चीज रिएक्शन में हो रही है उसका अपोज कर दीजिए, उल्टा। तो अपोज में एक्सोथर्मिक है, हीट बाहर आ रही है तो आपको हीट कम करना है। तो आपसे पूछेंगे कि क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे कि राइट द या मेंशन द कंडीशन फॉर द गुड यील्ड ऑफ अमोनिया इन बाय द हेबर प्रोसेस। इसमें आपको अमोनिया ज़्यादा बनानी है, रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजना है, तो बच्चों क्या क्या कंडीशंस पूछी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इसमें अकॉर्डिंग टू लीच-टर्लियर प्रिंसिपल आपको क्या करना पड़ेगा, अपोज द चेंज, ये प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो अपन को उसका अपोज उल्टा, यानी अपन को लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, ठीक है ना। लो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर डिक्रीज करें, डिक्रीज टेम्परेचर। तो डिक्रीज टेम्परेचर करोगे तो वो टेम्परेचर के इफेक्ट को क्या हो जाएगा, कम। गुस्सा ज़्यादा है तो आप गुस्सा कम कर दो, उसका उल्टा क्या हुआ, बस ये यहाँ पर भी ये अपोज करना, डिक्रीज टेम्परेचर। दूसरा है कि नंबर ऑफ मोल्स, देखो आप नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के तो हैं आपके 3+1, 3 और ये 1, 4, और आफ्टर रिएक्शन इसके 2 मोल से बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं तो आपकी ड्यूटी है, प्रेशर भी कम हो जाएगा तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, कंप्रेशर यूज करना पड़ेगा। तो हाई प्रेशर इसमें आपको लिखना है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सी कंडीशन में ज़्यादा क्वांटिटी में अमोनिया मिलेगी, तो अपन को कहेंगे लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अकॉर्डिंग टू लीच-टर्लियर प्रिंसिपल। एंड अप्रोप्रिएट इसका कैटलिस्ट कौन है, आयरन। आयरन के ऑक्साइड, साथ में टाइटेनियम ऑक्साइड, मॉलिब्डेडिनम, ये आयरन के ऑक्साइड इसका शानदार क्या है, कैटलिस्ट है। और रिएक्टेंट शुड बी ड्राई, तो रिएक्टेंट भी जो होने चाहिए थोड़े ड्राई होने चाहिए। कैसे बनाया जाता है बेटा, एक लीनियर डायग्राम से मेथड ऑफ प्रिपरेशन को शो कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है बेटा, इसमें मेन चैम्बर कौन सा है, कैटलिस्ट वाला, कौन सा, कैटलिस्टिक चैम्बर इसका मेन चैम्बर होता है। यहाँ से नाइट्रोजन गैस भेज दोगे, यहाँ से हाइड्रोजन गैस चली जाएगी, ठीक है ना बेटा। एक जगह से आउटलेट बना देंगे, यहाँ से एक जगह से कौन सी, नाइट्रोजन, एक जगह से हाइड्रोजन गैस, और यहाँ कंप्रेसर C लगा देंगे। ये कंप्रेशर है, कंप्रेसर क्या करता है, जो प्रेशर को इंक्रीज करता है। उसके बाद में जो है बेटा, यहाँ कैटालिटिक चैम्बर है, कैटालिटिक चैम्बर में ही रिएक्शन होगी। जहाँ कैटलिस्ट होता है वो कैटालिटिक चैम्बर होता है। इसमें आयरन का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये मिक्स होते हैं, इसको बोलते हैं कैटालिटिक चैम्बर। और इसी में मेन रिएक्शन आपकी होगी, कौन सी रिएक्शन, N2 + 3H2 gives
2NH3, ये रिएक्शन होगी बेटा कैटालिटिक चैम्बर से रिएक्ट घुमाइए गैस को और उसको लिक्विफाई करना है तो सेंट्रीफ्यूज यानी मुड़ी हुई जो आपको नलियों से निकालते हैं बेटा इसको, तो वो क्या हो जाती है, लिक्विड बन जाती है। यहाँ पर आपको लिक्विड अमोनिया मिलेगी और बच जाती है तो रिसाइकिल पंप लगा दीजिए। यहाँ एक पंप जो है क्या करेगा, यहाँ से खींच लेगा जो गैस लिक्विड नहीं बनी है, यहाँ पे लिक्विड अमोनिया नहीं है, उसको खींच लेगा और इस पंप से वापस गैस को इसमें डाल दीजिए, रिसाइकिल कर दीजिए। तो यहाँ कंप्रेशर लगाना है, यहाँ से नाइट्रोजन भेजोगे, यहाँ से हाइड्रोजन, ये कंप्रेसर है हाई प्रेशर के लिए, लिखा देखो हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर बढ़ाने के लिए कंप्रेशर लगा दिया। ये आयरन चैम्बर हो गया जिसमें मेन रिएक्शन होती है अपनी, यहाँ पे अमोनिया बन जाती है, ये अमोनिया आगे जाके लिक्विड बन जाती है, नहीं बनती हो तो वापस गैसों को पंप से खींच के वापस अपन वो यहाँ भेज देते हैं अपन, तो इस तरह से लिक्विड अमोनिया आपको मिल जाती है। तो यह है अमोनिया का प्रिपरेशन। प्यारे बच्चों, प्रिपरेशन के बाद में प्रॉपर्टी आनी चाहिए, तो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये गैस यूज होती है बेटा कहाँ, अमोनिया की खुद की पर्टिकुलर स्मेल होती है, ठीक है ना, ऑर्डर होती है अमोनिया की, ये एक बेस का काम करती है। तो इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज फेमस ले लेते हैं कि सब केमिकल प्रॉपर्टीज है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अमोनिया इज ए लैविश बेस, हाउ यू प्रूव इट इज बेस, तो ये क्या करती है बेटा कि बेसिक नेचर होता है इसका, उसको प्रूव करना पूछ लेते हैं आपसे। तो कुछ नहीं करना है, अमोनिया गैस के कांटेक्ट में HCl से डिप करके ग्लास रॉड लेके जाएंगे तो वाइट फ्यूम्स बनते हैं। तो आपसे पूछेंगे वाइट फ्यूम्स किसके बनते हैं, अमोनियम क्लोराइड कैसे फ्यूम बनाती है बेटा, वाइट फ्यूम्स। तो इससे प्रूव हो जाता है कि ये बेस है बेटा और ये एसिड है, और एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्ट, वो है अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट बन गया। वाइट फ्यूम सफेद धुआं निकलता है इससे। दूसरे आपसे पूछेंगे रिएक्शन विद कॉपर आयन के केस में, कॉपर के डिटेक्शन में आपको पता चल जाएगा, इसका बेसिक नेचर प्रूव हो जाता है, ठीक है ना। तो अमोनिया फॉर्म्स ए डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स विद कॉपर, कलर कॉम्प्लेक्स विद कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में अपन एक डीप ब्लू कलर आता है, वो पूछते हैं आपसे क्यों, तो कॉपर आयन इसके 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है, डी है इसके पास, सेकेंड डी, तो बहुत सारे अमोनिया जुड़ जाता है इसमें। इसमें क्या होता है बेटा, सेंट्रल एटम, ये तो एसिड का काम करता है, ये बेस का काम करता है, और ये डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं अपन टेट्रामाइन कॉपर सेकेंड आयन। ये कैसा कलर का कॉम्प्लेक्स है, डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में आपसे पूछेंगे कॉपर के टेस्ट में, कॉपर का लेबोरेटरी जो टेस्ट होता है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। कॉपर के साथ रिएक्शन भी, आयरन के साथ भी ये क्या बनाती है बेटा, आयरन के साथ फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन भी फेमस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बना लेता है रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। रेड ब्राउन पीपीटी किसका होता है, आयरन का, प्रैक्टिकल के थर्ड ग्रुप में आता है ये, रेड ब्राउन पीपीटी बना लेता है साथ में अमोनियम क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों, इसको बैलेंस करना हो तो यहाँ 3 लगा दीजिए, यहाँ 3 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा ये तो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स और ये आता है रेड ब्राउन कॉम्प्लेक्स, तो ये कुछ फेमस कॉम्प्लेक्स बनते हैं अमोनिया सॉल्यूशन के साथ या अमोनिया के साथ। ये बहुत अच्छी केमिकल प्रॉपर्टी थी अमोनिया की। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से अमोनिया फिनिश हो गया है। हाइड्रोजन के ये क्या थे, इसे नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड्स थे। अब अपन नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और उनका स्ट्रक्चर देखेंगे।